20,000 का टोटल प्रॉफिट था, मैंने आधा निकाल लिया था। ठीक है, वो मैंने चली थी, मैं इसी का वेट कर रहा था। गोल्ड में आपने देखा होगा 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, वो तो चलो मैं तुम्हारे सामने लाइव चली थी, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। और कहाँ पर है गोल्ड? 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आप देख सकते हो, ये रही। ठीक, इसमें नहीं दिख रहा है शायद मेरे हिसाब से। आ, हाँ ये रहा, देखो, ये देखो, दिखा, दिखाई दिया। आधे एरिया से रिवर्स कर गई थी ये तो। ठीक है, ये वाला एरिया। तो यहाँ पर तुम देखोगे ये सेम एरिया, ध्यान से देखो, ये डिमांड, ये डिमांड, ये सप्लाई, ये सप्लाई। मैंने यहीं पर ही इसको शॉर्ट किया था उस टाइम पे। तुम पहले की वीडियो देखोगे, पहले लाइव स्ट्रीम में जो था वहां पर मैंने दिखाया उसको। अभी अब तो बंद हो गई है वो ट्रेड, उस टाइम पे मैंने दिखाया। समझ आया सभी को गाइस? अब उसके बाद देखो नीचे कितनी आ गई ये फिर उतना ही नीचे आ जाती है जितना एरिया होता है। अभी मैं इसमें ऐड करके बताने वाला हूँ, तो अभी पूरा एक्सप्लेन नहीं किया मैंने पीरेंट को। ओके, सो जब ये अपने आप अपनी पूरी सप्लाई कर लेती है, तो फिर ये अपने आप को क्या करती है, ये इसकी इतने रीजंस होते हैं, मतलब इतना ज़्यादा एरिया होता है इसका, ये इतनी सारी सप्लाईज होती हैं कि ऐड होके ये सीधे इतनी लंबी हो जाती है कि मार्केट में इसके इनिशियल पॉइंट तक आ जाती है, और फिर मार्केट में यहाँ से लंबा मूव देती है। ठीक है, समझ आया? ये सबको समझ आया? आगे बढ़ूं? ठीक है, आगे बढ़ूं। अच्छा, तुम्हें ये समझ में नहीं आया ना तीन कैसे ऐड हुई? अभी रुको जरा, ऐसे तुम्हें ना यकीन नहीं होता, तुम सारे जो है पूरे अनाड़ी हो। रुको जरा, अभी तुम्हें दिखाता हूँ। ये सारी सप्लाईज है ना? अभी रुको जरा, सबर करो, सबर करो। ठीक है, मैंने तुम्हें सिर्फ मोटी मोटी सप्लाई दिखाई है, मैं चाहूँ तो इसमें और बहुत सारी चीजें ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, दिखाई दिया कुछ? ब्रेकआउट टू ब्रेकआउट लिया है मैंने, अभी पूरी सप्लाई ऐड नहीं करी, छोटी छोटी मैं कैंडल्स ऐड करूँगा, ये नीचे ही पहुंच जाएगी। यहाँ तक आ गई मार्केट, ये देखो तुम्हारे सामने। इससे भी और नीचे आ गई, क्योंकि बीच में और भी रेड कैंडल्स हैं, मैंने उनको सबको ऐड नहीं करा, बस मैंने कुछ कुछ मैं मेजर मेजर ऐड करके दिखाए हैं आप। ठीक है, टाइम फ्रेम को क्यों बदलना यार, टाइम फ्रेम थोड़ी बदला जाता। पीनेंट होगा ही वही जो ट्रेंड के बाद बनेगा, ट्रेंड को बनाएगा। ट्रेंड के बाद बना, ट्रेंड को बनाया, फिर रिवर्स करा अपने आप। ठीक है, और ऐसी कंडीशन मार्केट में ज्यादातर दूसरे या तीसरे पीनेंट्स में होती है। कैसे होती है? ये हर जगह नहीं होती है, पहले समझो ये होती कहाँ पर है, ये तो समझ लिया तुमने, हर जगह तुम इसे यूज करने लग जाओगे। पहले सुनो, जैसे मार्केट में अब ट्रेंड आया, पहला पीनेंट बना, पहले पीनेंट के साथ तो सबसे पहली कंडीशन ही यूज होगी, सीधे ऊपर चली जाएगी। दूसरा पीनेंट बना, दूसरे पीनेंट के साथ ऐसा हो सकता है कि वो ऊपर जाके नीचे रिवर्स करे और फिर दोबारा ऊपर जाने की कोशिश करे, फिर तीसरा पीनेंट डायरेक्ट रिवर्स कर सकता है। तो अब मैं तुम्हें तीसरी कंडीशन बताने वाला हूँ इसकी, कैसे होती है। अब अगर ये नीचे आ गया रिवर्सल, तो क्या होगा? है भाई, अभी तो ऊपर का समझा दिया ना, आधा थोड़ी समझाऊंगा मैं तुम्हें, पूरा समझाऊंगा। अगर ये पीनेंट नीचे की साइड ब्रेकआउट दे देगा, तब क्या करेंगे? तब तो समस्या आ गई, अब क्या होगा? हैं? अब क्या होगा भाई? अब यहां पर इसने क्या करा है, नीचे की साइड जो है हमें ब्रेकआउट दे दी।
है ना भाई। अब कंफ्यूजन क्रिएट कर दी, अब क्या होगा, क्योंकि जानी तो नीचे ही थी और ये पहली नीचे आ गई। अब क्या करेंगे हम? हाँ, ये जो सप्लाई है ये घूम के यहाँ आ जाएगी, टॉप से बॉटम तक का एरिया। सबसे पहले तो ये होगा। दूसरा, वही कंडीशन होगी कि अगर ये नीचे आ रही है तो इसके अंदर जो मूव है वो, मान के चलो इसका इस तरीके से ब्रेकआउट आ रहा है, तो आधा हिस्सा ब्रेकआउट से, आधा हिस्सा ब्रेकआउट के बाद, दूसरी कंडीशन ये यूज कर सकते हैं हम लोग। दूसरी कंडीशन ये, अभी मैं तुम्हें लगा के भी दिखाऊंगा अभी कैसे होता है। सेम हो रहा है दोनों रीजन में, सेम सप्लाई देखने को मिलेगी। देन वी हैव ए रिवर्सल एरिया। और फिर कितनी डिमांड? सारे के सारे डिमांड्स। सबसे पहले हम लोग डिमांड लेंगे ये वाली, यहां से लेके यहां तक की डिमांड कॉपी हो जाएगी, यहां से लेके यहां तक की डिमांड। और अगर इससे भी ज्यादा आ जाती है, ये वाली भी ऐड कर देंगे, ये वाली भी ऐड कर देंगे, ट्रेंड ऊपर बन जाएगा। ये एक दोबारा से पीनेट का रिटेस्टिंग हो जाएगी। समझ आया? दिस इज द सेकंड एरिया। पीनेंट कुछ भी कर दे तुम्हारे सामने, तुम्हारे पास हर एक चीज की हर एक चीज का उसके अंदर सॉल्यूशन होगा। अब मेरे सामने पीनेंट कुछ भी कर दे, कैसे भी नखरे दिखा दे, उसके सारे नखरे मुझे अच्छी तरीके से झेलने आते हैं, मैं उसको खुश कर सकता हूँ। सारे तरीके पता है उसके। ठीक है, चलो इसे ग्राफ पे दिखाता हूँ आपको कहाँ देखने को मिलेगा ये, क्योंकि बेचारा थोड़ा सा सुस्त हो जाता है, पर कोई बात नहीं, कभी कभी हम लोग देख लेते हैं। आ, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है? यहाँ पर भी नहीं है, तो आसानी से मिलता भी नहीं है पीनेंट हमारा। आ, ये रहा। ओके, अब देखो, मैच कर रही हैं चीजें, बिल्कुल मैच करेंगे, कैसे नहीं करेंगे मैच, बिल्कुल एग्जैक्ट मैच करेंगे, समझ सकते हो, ठीक है। सेम, समझ आया सभी को? मार्क करने की जरूरत नहीं बार बार, नजरें देख के ही ऑब्जर्व कर लो क्या हुआ है यहाँ पर। ये देखो, अभी बना हुआ है। ये देखो डाउन साइड वाला पीरियड बना हुआ है ये देखो तुम्हारे सामने लाइव डाउन साइड वाला पीरियड बना हुआ है। नीचे आता है, ब्रेकआउट से जितने सप्लाई दी उतनी ब्रेकआउट के बाद दी, एंड देन मार्केट में देखो, वैसे तो ये वाला, ये जो मैंने एरिया बनाया है ये यही तो है, ये तुम्हें लगा के दिखाई, यही तो है ये क्या है, ये यही तो है। ये पीनेंट का ही तो रिवर्सल है जो यहाँ पर मैंने मार्क करके लगाया हुआ था, और रिवर्स कर गई थी तो मैं फिबोनाची समझा रहा था, ये वही तो था। हैं, यही तो है वो, और क्या है? ये देखो फिर यहाँ हैमर आ गया। फिर यहाँ हैमर आ गया, इसी रही इसी जगह पे मैंने देखो ये हैमर बना के दिखाया, तो मैं देखो फिर यहीं आ गया। रेंज एनालिसिस के हिसाब से रिपीटिंग ऑफ स्ट्रक्चर आया यहाँ पर, और देखो उसके बाद कितना अच्छा मूव आया मार्केट में। इसे बोलते हैं री एंट्री। हाँ, ये मैसी मैसी हो गया। ओके गाइस, देखो चेंज ऑफ करेक्टर हुआ, बट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हो पाया। मतलब मार्केट अपना हाई नहीं तोड़ा, अपना ब्रेकआउट तो करा यहाँ से ट्रेंड का, लेकिन हाई नहीं तोड़ा। उसको तोड़ने की बजाय वो नीचे आ गई। ये जो एलिप्स का फेक मूव है